होता क्या है। द क्रोमोसोम की थ्योरी हमने देख ली, विच इज प्रपोज्ड बाय द सुटोन एंड बाउवरी। सो नाउ व्हाट इज द क्रोमोसोम। ओके, सो क्रोमोसोम को अगर हम इजीली सेग्रीगेट करें तो इसमें हमें दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक तो है क्रोमा और दूसरा है सोम और दी सोमा। सो बेसिकली दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, सो क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, क्रोमा का मीनिंग होगा कलर, एंड सोमा का मीनिंग होगा बॉडी। जैसे कि हम सोमैटिक सेल बोलते हैं बॉडी सेल, तो सोमा का मीनिंग होगा बॉडी। ओके, सो जब साइंटिस्ट ने कुछ स्टेन यूज करके सेल को ऑब्जर्व किया तो उनमें न्यूक्लियस में कुछ कलर बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिले। ओके, जिससे कि उन्होंने कहा क्रोमोसोम। ओके, सो बेसिकली दिस क्रोमोसोम वर्ड वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय द W. Walder. ओके, सो द क्रोमोसोम क्या है, फिलामेंटस बॉडी बेसिकली विच इज फाउंड इन अ न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलेगी, और अगर वो सेल प्रोकैरियोटिक है तो वो हमें सीधे सीधे साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। सो क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम है एक ग्रीक वर्ड, क्रोमा का मीनिंग है कलर और सोमा का मीनिंग है बॉडी। क्रोमोसोम word was coined by the W. Walder in 1988. Okay, 1988 में फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम वर्ड कॉइन किया गया। ओके, क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। उसके पास खुद रेप्लिकेट होने की एबिलिटी है। क्यों उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से। सो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ओके, सो क्रोमोसोम हैव एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, एंड क्रोमोसोम जो होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी। हेरिडिटी पता ही है आपको। ओके, दे आर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरिएशन आल्सो। ओके, वेरिएशंस किस वजह से आएंगे, अगर किसी जीन में म्यूटेशन हुआ है। ओके, किसी जीन में म्यूटेशन हुआ है तो वेरिएशन आएंगे। ओके, और जीन किस में प्रेजेंट है, डीएनए में, और डीएनए किस में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में। और अगर म्यूटेशन आ रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं, तो देन क्रोमोसोम आर आल्सो इन्वॉल्व इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। ओके, इवोल्यूशन, द न्यू स्पीसीज को फॉर्म करना। ओके, कोई न्यू स्पीसीज इवॉल्व हो रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज में भी क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर हमें किसी चीज का, किसी स्पीसीज का वो न्यू है, अभी इवॉल्व हुई है या ऑलरेडी की है, इसे देखने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग। क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए आइसोलेट करते हैं। और डीएनए आइसोलेट करने के लिए आप क्रोमोसोम तो निकालना पड़ेगा। ओके, फिर क्रोमोसोम को सेपरेट किया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स अलग हो जाएंगे उसमें से, और डीएनए अलग हो जाएगा। फिर वो डीएनए आइसोलेट हो जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा, और उसका फिर सीक्वेंसिंग किया जाएगा। ओके, सो बेसिकली द क्रोमोसोम्स play a very important role in the heredity, variation, mutation and evolution of the species. अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी साइज पहले तो समझ लो कि वैरी करेगी अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज, स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करेगी। ओके, मतलब अगर होमोसेपियन है तो सारे के सारे होमोसेपियन में साइज एक ही रहेगी, और अगर हम दूसरी स्पीसीज ले रहे हैं उसमें से, फॉर एग्जांपल हम चिंपैंजी की बात कर रहे हैं, ओके, स्पीसीज अलग है, तो उसमें क्रोमोसोम की साइज अलग हो सकती है। ओके, उसमें क्रोमोसोम की साइज अलग हो सकती है। सो द साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, इवन अगर वो दोनों स्पीसीज एक ही जेनेरा के हो, एक ही जीनस के हो। ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको पैंथेरा। ओके, पैंथेरा एक जीनस है जिसमें कि पैंथेरा लियो मतलब लायन एंड पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर,
ये दो स्पीसीज है एक ही जीनस में, तो पैंथेरा लियो के क्रोमोसोम की साइज अलग हो सकती है और टाइग्रिस की अलग हो सकती है। सो साइज वैरी करेगी हर एक स्पीसीज में। ओके, स्पीसीज में बोल रहा हूं मैं, बट वही स्पीसीज में अगर दूसरे इंडिविजुअल रहेंगे तो उसमें नहीं। इज इट ओके? म्हणजे माझ्यामध्ये जी क्रोमोझोमची साईज असणार आहे तीच तुमच्यामध्ये असणार आहे, तीच अमेरिकेमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये असणार आहे, तीच साईज आफ्रिकन मध्ये असणार आहे, तीच वेस्ट इंडिज मध्ये असणार आहे, कारण की आपण सगळे एकाच स्पीसीजचे होमोसेपियन. ओके, बट आपण दुसऱ्या स्पीसीजचा जर विचार केला अदर, तर त्याच्यामध्ये ते चेंजेस होऊ शकतात. सो ईच मेटाफेजिक क्रोमोजोम अगर हम एंड वॉट एवर क्रोमोजोम अगर स्टडी करना है तो हमें मेटाफेज क्रोमोजोम ही लेना पड़ता है. ओके, सो मेटाफेज क्या है आपको पता है, इट इज वन ऑफ द फेज ऑफ सेल डिविजन. सेल डिव्हिजन ची एक फेज आहे. सो ईच मेटाफेजिक क्रोमोझोम वैरीज फ्रॉम 0.1 to 33 माइक्रोमीटर. ओके, सो साइज वैरी कैसे कर सकती है कि 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.33 माइक्रोमीटर, सॉरी 33 माइक्रोमीटर तक लेंथ हो सकती है. एंड अगर उसकी विड्थ की बात करें हम या थिकनेस की बात करें तो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस. क्रोमोसोम की अगर हम देखें तो 0.1 से लेके 33 माइक्रोमीटर हर एक अलग अलग स्पीसीज में अलग हो सकती है. और थिकनेस भी हम देख ले तो थिकनेस भी क्या हो सकती है, वैरी हो सकती है 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी साइज. और अगर हम शेप की बात करें, क्रोमोसोम के शेप की बात करें, अगेन द शेप इज ऑल्सो वैरी अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन. ओके, वो किस वजह से करेंगे या किस में हम डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें शेप में, तो सेल डिवीजन के स्टेजेस में. जैसे कि इंटरफेज में कुछ अलग दिखेगा हमें, प्रोफेज में उसका शेप कुछ अलग दिखेगा, मेटाफेज में कुछ अलग दिखेगा, एनाफेज में कुछ शेप अलग दिखेगा. ओके, सो सेल डिवीजन के जो स्टेजेस रहेंगे उनमें हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्रोमोसोम में. ओके, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंडेंसेशन प्रोसेस. ओके, कंडेंसेशन हो रहा है तो. So, see, the shape varies according to the stages of the cell division. Cell division के according जो होगा वो shape change हो जाएगा. For example, you can say in interphase, chromosomes are in the form of chromatin network. Okay, chromosome कैसे रहेंगे, chromatin network. So interphase की अगर आप कोई भी डायग्राम देखे तो कुछ इस तरह के से आपको देखने को मिलेगा chromosome. It is a chromatin network which is present in the nucleus. While in मेटाफेज, जैसे जैसे इंटरफेज से वो प्रोफेज में जाएगी, प्रोफेज में से वो मेटाफेज में जाएगी, दैट टाइम दे शो द मैक्सिमम कंडेंसेशन. मेटाफेज में हमें क्रोमेटिन नेटवर्क का मैक्सिमम कंडेंसेशन होने दिखेगा एंड दे अपीयर शॉर्ट एंड थिक. वो क्रोमोसोम जो होंगे वो हमें अपीयर हो जाएंगे शॉर्ट एंड थिक. लाइक अगर हम यही बात करें आगे जाके तो कुछ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमें इस तरह से देखने को मिलेंगे इन मेटाफेज में. तो ये हो गए थिक एंड शॉर्ट. पहले तो क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म में था, अब जो है वो क्रोमोसोम शॉर्ट हो गए और थिक हो गए. और ये किसकी वजह से हो गया, बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन. इसके वजह से होगा कंडेंसेशन में, क्योंकि क्रोमैटिन जो होंगे वो कंडेंसेशन प्रोसेस में जाएंगे और उसके वजह से वो थिक एंड शॉर्ट हो जाएंगे. सो मेटाफेज में हमें इस तरह के क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे एंड विच आर situated at the middle of the cell or you can simply called as equator of the cell. Okay, मेटाफेज का मीनिंग ही वैसा है कि the all chromosomes which are lies on the equator plane of the cell or the middle of the cell. So this is the structure of chromosome. क्रोमोसोम कुछ इस तरह के का हमें देखने को मिलेगा जब सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म हुए हैं तो. ओके, नहीं तो किन बुक में या आपके भी बुक में आपको स्ट्रक्चर कुछ सिर्फ सिंपल दिख रहा है, 1
ओके, वन स्ट्रैंड इस तरह का ऐसा है। ओके, सो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ओके, व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस वन पॉइंट, अ स्पेसिफिक पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर। ओके, और अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं पी आर्म, ओके, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं क्यू आर्म। ठीक है, सो देन नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर कैसे रहेंगे? सो वेट अ मिनट, ओके, सो अगर हम नंबर की बात करें, क्रोमोसोम नंबर सेल में कैसे रहेंगे? सो ऑल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज, ओके, अगर वो पर्टिकुलर स्पीसीज है उसके सारे इंडिविजुअल जो होंगे यूजुअली दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। सो होमो सेपियन इज अ स्पीसीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 46। हर एक स्पीसीज में 46 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, मतलब हर एक इंडिविजुअल में उस स्पीसीज के। सो द ऑल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज यूजुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, and the number of chromosome basically has a great importance in phylogeny and taxonomy of the species. Okay, so taxonomy आपको पता है, कार्ल लिनियस के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा होगा हमने, कैरोलस लिनियस, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एंड फाइलोजेनी मतलब वो उनका एंसेस्टर कौन है या दो स्पीसीज से वो कितने दूर है। ओके, सो उसे हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडी, मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनी को हम क्या बोलते हैं? सिंपली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो वो देखने के लिए एंड स्पीसीज की टैक्सोनॉमी करने के लिए द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फिर एक टर्म आता है प्लॉइडी। ये प्लॉइडी कंडीशंस होती क्या है? ओके, सो द प्लॉइडी सिंपली मींस द डिग्री ऑफ रेपिटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। जो प्राइमरी बेसिक नंबर रहेगा क्रोमोसोम का उस सेल में, उसे हम बोलते हैं प्लॉइडी कंडीशन। ओके, दैट मींस सिंपली एक्स कंडीशन। ओके, सो प्लॉइडी मींस एक्स इन द सेल। ओके, सो उसका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है? अगर इसका रिपीटेशन 2 बार हो रहा है एक्स का, तो उसे हम बोलेंगे डिप्लॉइड। अगर 3 बार हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड। 4 बार हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे टेट्राप्लॉइड। ओके, सो प्राइमरी बेसिक नंबर का कितना रिपीटेशन है? ओके, सो प्राइमरी बेसिक नंबर को हम बोलेंगे एक्स। मोनोप्लॉइड अगर सिंगल टाइम ही है तो उसे हम बोलेंगे हैप्लॉइड। सिंगल टाइम ही है, एक ही बार है एक्स, हैप्लॉइड कंडीशन। ओके, सेल में। सो प्लॉइडी उसे बोलते हैं हम द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। जो प्राइमरी बेसिक नंबर है क्रोमोसोम के, उसके कितने बार रिपीटेशन है सेल में। So when the chromosome number in a cell is exact multiply of the primary basic number, okay, जितने हैं exact उतने ही मल्टीपल ऑफ द प्राइमरी नंबर है वो, देन इट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइड। उसे हम बोलेंगे यूप्लॉइड, मींस एग्जैक्ट नंबर है। सो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 23 एक बेसिक नंबर है। ओके, सो 23 में अगर एग्जैक्ट नंबर ही 23 आ रहे, ओके, सो उस कंडीशन को हम बोलेंगे यूप्लॉइडी।
या उससे एकदम सिंपल डेफिनेशन यूप्लॉइडी की ये है, द प्रेजेंस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, होल सेट, ना एक क्रोमोसोम कम है ना एक क्रोमोसोम ज्यादा है, कंप्लीट सेट है। 23 मतलब 23, 46 मतलब 46। ओके, सो ये कंप्लीट सेट अगर क्रोमोसोम का सेल में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे यूप्लॉइडी, यू ट्रू। ओके, सो यूप्लॉइडी कंडीशन, द प्रेजेंस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, या एग्जैक्ट नंबर है प्राइमरी बेसिक नंबर से, तो उसे हम बोलेंगे यूप्लॉइडी। और दूसरी उसके एग्जैक्टली अपोजिट है अनयूप्लॉइडी कंडीशन, एब्सेंस मतलब यूप्लॉइडी नहीं होना। सो व्हेन द क्रोमोसोम नंबर, जब क्रोमोसोम नंबर इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड, जो हैप्लॉइड सेट है एक्स नंबर जो है उससे अगर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अनयूप्लॉइडी। ओके, सो यहाँ पे एक चार्ट है, आपके बुक्स में से ही लिया हुआ है, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा आपको सो कि यूप्लॉइडी कंडीशन क्या है और अनयूप्लॉइडी कंडीशन क्या है। ओके, सो आई जस्ट शो यू। सी, दिस इज अ चार्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको ये प्लॉइडी कंडीशन दिख रही है। ओके, सो प्लॉइडी में क्या है, एक तो हो सकती है यूप्लॉइडी, एग्जैक्ट नंबर जो है मल्टीपल हो रहे हैं, या तो हो रहे अनयूप्लॉइडी, एग्जैक्ट नंबर नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो रहा है। ओके, सो अगर हम सिर्फ यूप्लॉइडी की बात करें तो यूप्लॉइडी में हो सकते हैं मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी मतलब एन कंडीशन, मोनो मीन्स सिंगल। ओके, मोनो मीन्स सिंगल, प्लॉइडी तो आपको पता है डिग्री ऑफ रिपीटेशन, एक ही बार है, एक ही टाइम है। तो यहाँ पे हम ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिर्फ 23, मतलब n क्या है, n इज इक्वल टू 23 नाउ, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोप्लॉइडी, और जिसे हम हैप्लॉइड भी बोलते हैं, जिसे वी कैन कॉल्ड एज अ हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। अगर एग्जैक्ट नंबर है सो n प्लस n हो रहा है, मल्टीपल। ओके, सो 2n कंडीशन हो गई, तो उसे हम बोलेंगे डिप्लॉइड, उसे हम बोलेंगे डिप्लॉइड। मतलब ये कितने हो जाएंगे, 46। एग्जैक्ट नंबर मतलब 23 प्लस 23, एग्जैक्ट नंबर जा रहे हैं आगे, सो 46 हो रहे। और तीसरी कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी, पॉली मीन्स मेनी, मोर देन 2, तो उसमें क्या हो सकती है, 3n कंडीशन हो सकती है, 4n कंडीशन हो सकती है, 5n कंडीशन हो सकती है, एक्सेट्रा। ये अलग अलग इंडिविजुअल में, बट एग्जैक्ट नंबर मतलब कैसे होगा, यहाँ पे ये 46 प्लस और 23, एग्जैक्ट कितने जाने चाहिए, 23, तो उसे हम बोलेंगे यूप्लॉइड। एग्जैक्ट 23 ही जा रहे हैं, ना 22 जा रहे हैं ना 24 जा रहे हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा, एग्जैक्ट 23 ही जा रहे हैं। सो 3n देन 4n देन 5n, तो उस कंडीशन को, उस प्लॉइडी को हम बोलेंगे यूप्लॉइडी, अगर एग्जैक्ट नंबर मल्टीपल हो रहे हैं। और अनयूप्लॉइडी में क्या है कि एग्जैक्ट नंबर नहीं हो रहे, ओके, कुछ कम ज्यादा होगा यहाँ पे। सो या तो एक हो सकता है हाइपोप्लॉइडी, अनइप्लॉइडी में एक हाइपोप्लॉइडी हो सकता है। हाइपो मीन्स क्या, कम, हाइपो का मीनिंग हम क्या लेते हैं, बिलो, हाइपो का मीनिंग हम क्या लेते हैं, बिलो। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मतलब ज्यादा। सो एक तो होगी हाइपोप्लॉइडी, एक होगी हाइपरप्लॉइडी। सो हाइपो मतलब कम हो रहा है, मतलब 2n कंडीशंस में से अगर एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है, एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोजोमी। मोनोजोमी मींस एक क्रोमोसोम कम हो रहा है। सो अगर हम यहाँ पे 46 क्रोमोसोम की बात करें 2n की, तो उसमें से एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है, तो मतलब रिजल्टिंग क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 45। रिजल्टिंग क्रोमोसोम कितने हो गए, 45। तो एक ही क्रोमोसोम हो रहा है तो मोनो। ओके, देन अगर दो ही क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम निकल रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे नलीजोमी। नलीजोमी यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम, सिर्फ एक, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम रहेंगे, उसमें से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम निकल रहा है।
तो कंडीशन क्या बन रही है 45। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, एक डिसऑर्डर है 21st ट्राइजोमी करके, 21st ट्राइजोमी करके। सो जो 21st नंबर का क्रोमोसोम रहेगा वो भी पेयर में रहेगा। सो ये देखो ऐसे रहेगा वो, ये और इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम रहेगा ये ऐसे। सो इन होमोलॉगस क्रोमोसोम से सिर्फ ये एक ही क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये पहले वाले जो होंगे वो और प्लस 44 और ये एक 45, ये हो गई मोनोजोमी। नलीजोमी मतलब अगर ये दोनों के दोनों निकल रहे 2n-2, दोनों के दोनों ही निकल रहे, डिलीट हो रहे, तो उसे हम बोलेंगे नलीजोमी। मतलब वहां पे वो 21st क्रोमोसोम की पेयर ही नहीं है, नल है। ओके, 21st क्रोमोसोम के जगह खाली है, तो उसे हम बोलेंगे नलीजोमी। होल हो बोथ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर डिलीटेड, ओके, और एब्सेंट। ये हो गए हाइपोप्लॉइडी, मतलब कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। हाइपरप्लॉइडी मींस व्हाट, ऐड होना। हाइपरप्लॉइडी का मीनिंग क्या होगा, ऐड होना। सो अगर यहीं पे हम लोग देखते हैं 21st क्रोमोसोम पे ही, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ट्राइजोमी मैंने बोला, 21st ट्राइजोमी, जैसे मैंने अभी नाम लिया था कि एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो ये 2n है प्लस इसके साथ और एक क्रोमोसोम ऐसे ऐड हो जाएगा। सो ये कितने बनेंगे, डिप्लॉइड बनने चाहिए थे ना 2, तो ये कितने हो गए अभी 3। सो इसे बोलेंगे ट्राइजोमी, क्योंकि ये एक ऐड हुआ है, ये एक ऐड हुआ है, ओके। और टेट्राजोमी, अगर एक साथ दो ऐड हो रहे एक ही जगह पे, तो ये कितने हो गए 4, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रा, 4 टेट्राजोमी। क्योंकि 2n कंडीशन तो थी, उसमें कितने एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गए, 2, 2 ऐड हो गए तो टेट्रा हो गए, एक ही ऐड हो रहा है तो ट्राई हो गई। सो ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी। सो हाइपर को आपको सिंपली ये लेना है कि एडिशन होना, क्रोमोसोम के नंबर की एडिशन होना, और हाइपोप्लॉइडी को आपको सिंपली मीनिंग याद रखना है कि डिलीशन होना। क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिलीट हो रहे, या तो एक डिलीट होगा या तो एक साथ 2 डिलीट हो जाएंगे। हाइपरप्लॉइडी में या तो एक ऐड होगा या तो 2 ऐड हो जाएंगे, ओके। सो ट्राइजोमी, टेट्राजोमी। आई होप दिस इज अ क्लियर फॉर एवरीवन। प्लॉइडी कंडीशंस क्या होती है, यूप्लॉइडी क्या होगी और अनयूप्लॉइडी क्या होगी।